शनि एक ऐसा ग्रह है जो इस कलयुग में व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का काम करता है। शनि जिसे तारे उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। शनि कलयुग का राजा है। कलयुग के दैत्यों में इसका सर्वोपरि नाम है। ये दुनिया, ये सृष्टि जो कि कर्मों के हिसाब से इसका लेखा जोखा होता है, ये शनि के अकॉर्डिंग चलती है। शनि का न्याय इस कलयुग में एक सर्वोपरि न्याय है। 139 दिन का कारवां, ये असुर की उल्टी चाल धनु राशि वालों के ऊपर, ये शनि 139 दिन के लिए अब अपनी उल्टी चाल बदलेंगे। कर्मों का देवता अब हो जाएगा औंधा, और ये औंधा देवता अब तुम्हारे जीवन में यानी धनु राशि वालों के जीवन में किस तरीके के आपके बदलाव लेकर आएगा। शनि कलयुग का राजा इस कारण से भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास चार वजीर हैं। ये चार वजीर उसके कर्मचारी, उसके एक कर्मठ प्रत्याशी हैं और उससे उसका कैबिनेट चलता है। शनि ग्रहों का राजा है, इसका काम है आदेश देना। जिद्दी प्लेनेट है, दया है नहीं इसमें, सिर्फ कर्मों का न्याय है। अगर आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे सत्कर्म करे आए तो इस जन्म में आपके शनि बलवान स्थिति में आ गए, राजयोग बना के आ गए, तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बूस्ट मारती चली जाती है और आप दुनिया पे राज करते हैं। करोड़ों का कैश, मोटा पैसा, जमीन जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े भवन, बड़ा कॉम्प्लेक्स, अच्छे एरिया में रहना और पॉश जिंदगी, तरक्की वाली जिंदगी, शहनशाही की जिंदगी, ये सब शनि आपके जीवन में मालो माल करके देता है क्योंकि इसके साथ शुक्र जुड़ा होता है, क्योंकि शुक्र इसका घनिष्ठ मित्र है। अब अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब होता है, पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप जाने अनजाने करे आए, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए, शनि की नींव को तोड़ दिया, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे जो है गलत कर्म करे, गलत काम करे, इस जन्म में अगर आपके शनि दुष्प्रभाव लेके, प्रेत श्राप लेके, मंगलबद्ध करके या किसी भी रूप में खराब अवस्था में श्राप लगा के आ गए, अपनी तीसरी दृष्टि उन्होंने फेंक दी, तो फिर उनसे बच पाना बहुत कठिन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो रुपया पैसा आना बंद हो जाता है। कंगाली, भुखमर्ती, भिखमंगी और एक फटेहाल जिंदगी व्यक्ति जीता रहता है। उसकी जेब में 1 रुपया होता नहीं है, चौड़ के चल नहीं पाता, परेशान रहता है। वो परेशान, उसका परिवार परेशान, उसके भाई बहन परेशान, उसके माता पिता परेशान, पूरा घर आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है। काम धंधे चलते नहीं हैं, काम धंधे चलते हैं तो चौपट हो जाती हैं। सबसे पहले कर्जा उसके कंधों पे लद जाता है, लाखों करोड़ों के कर्ज हो जाती हैं। शादी होती है तो टूट जाती है, शादी के बाद विध्वंस, विद्वेष, परेशानियां, बदनामियां, ऐसी चीजें आ जाती हैं। ये सब शनि के दुष्प्रभाव हैं क्योंकि यहाँ राहु भी इन्वॉल्व होता है। राहु इनके संग संग टोली के अंदर चलता है, बुध की कलम चलती है, शुक्र नीच का हो जाता है और शनि जो है दुष्प्रभाव देने लगता है। अब ये 139 दिन के लिए हो रहे हैं बकरी। 139 दिन का चाला यानी 29 जून सन 2024 से लेके 15 नवंबर सन 2024 तक अब ये औंधी चाल चलेंगे। वैसे ही शनि इतना आक्रामक, इतना परेशानी देने वाला ग्रह अब जो है फिर औंधा हो रहा है, उल्टी चाल। इसको लंगड़ दीन कहा जाता है क्योंकि एक टांग से लंगड़ा ये वैसे ही धीरे धीरे चलता है। अब बकरी हो जाएगा तो उल्टे पैर चलेगा। 2 टांगें इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि रावण ने गुस्से में आके इसकी करतूतों के कारण, क्योंकि रावण असुर था, भोलेनाथ का भगत था। शनि क्या है? शनि तो न्याय प्रिय देवता है। रावण के जो उदंडी और अहंकारी रूप के जो कर्म थे उनको न्याय देने के लिए शनि महाराज आए थे, मगर रावण ने उन्हें कारागार में डलवा के बंदी बना दिया था और कोड़े मारे थे। तो इतने कोड़े मारे कि नील पड़ गई शनि पे। अब शनि छूटने के लिए आए तो यहाँ रावण ने जब हनुमान जी ने चढ़ाई करी लंका पे और उनकी लंका जलाई तो उन्हें पता चला कि शनि देव कारागार में बंद हैं और कारागार से उन्हें निकलवाया तो शनि महाराज को इतना मारा गया था। रावण ने एक तो टांग काट दी उनकी, एक पैर से लंगड़ दीन कर दिया और उनके पूरे शरीर पे नील पाड़ दी। तो उसके कारण क्या हुआ कि जब
जब क्या कहते हैं वो नील पाड़ दी तो वो कहा रहे थे, पूरी शरीर उनका दर्द कर रहा था। तो इस कारण से फिर उन पर वैद्य ऋषि के पास हनुमान जी ले गए, तो उन पे क्या किया, उन पे सरसों का तेल लगाया गया और शनि महाराज को जो है सरसों का तेल लगा के, तिल का तेल लगा के उनको ठंडक दी गई। तो इससे क्या है कि शनि महाराज के जो नील के कोड़े थे वो शांत हुए और उन पे जो है जो चंदन का लेप लगाया गया। तो इसी कारण से ये बहुत बड़ी कथा है। इस पर शनि का क्रोध, शनि की उदंडता, शनि का न्याय दिया जाता है। मगर रावण को उन्होंने नहीं छोड़ा, मगर रावण ने तो उनको बहुत जो है त्रासना दी। तो इसलिए जो शनि का रूप है वो काला है, शनि की आंखें नीली हैं, शनि की आंखों में कुरु दृष्टि है। ये जिस पे दृष्टि डाल दे उसको भस्म कर दें, और जिस घर में जिस घर भाव पे बैठ जाए उस व्यक्ति को माल कर दें। तो मित्रों, बात वहीं घूम के आती है कि अब 139 दिन में क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शनि तो अपना फल देंगे, वो छोड़ते किसी को नहीं है। चाहे व्यक्ति अभी बुरा है चाहे अच्छा है, आपके कर्मों का लेखा जोखा शनि की जो है किताब काली में और बुद्ध की कलम से लिख जाता है। बुद्ध क्या है, इनका खजांची है, बुद्ध लिखता चला जाता है और राहु केतु इनको जो है जब उसका पूरा हो जाता है हिसाब किताब, तो उसके अनुसार राहु केतु को आदेश दिया जाता है कि ये उसे फल प्रदान करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है इस पर भी निर्भर करता है, आपकी राशि क्या कहती है इस पर भी निर्भर करता है। अब 29 जून सन 2024 से हो जाएंगे ये वक्री। इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में धनु लगन, दोनों से आप देख सकते हैं, धनु लगन और धनु राशि अगर आपकी है तो यहाँ शनि महाराज तृतीय भाव तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरे घर में जब भी शनि राहु केतु ऐसे दुष्ट उदंडी और पापी ग्रह की संज्ञा में जो दिया गया है इनको वरदान, ये आ जाते हैं, भाव पे बैठ जाते हैं, तो पहले तो व्यक्ति को मेहनत, कर्मठशील प्रत्याशी और एक संघर्षशील प्रत्याशी बनाते हैं। ये मेहनत के बाद ही फल देते हैं। बैठे बिठाए इस कलयुग में वैसे भी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये राहु की जिंदगी है। राहु कलयुग का राजा है, और जब राजा ही जो है राहु है तो वो क्या है, मेहनत कर्मठ से आपका भाग उदय करता है, आपको हीरे की तरह चमकाता है। ये सतयुग नहीं है जो व्यक्ति को बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाती थी। अब आप बहुत चीज़ें देखिए कि पहले पानी कुएं, बावड़ी, तालाब और नदियों से पीते थे। पहले कहीं पे भी कोई साहूकार या कोई व्यापारी जाते थे तो वो कहीं ठहरते थे तो उन्हें जल पान, खान पान, नाश्ते की व्यवस्था कर दी जाती थी। अब लोभ और स्वार्थ की दुनिया है, बिना मतलब के कोई बोलता नहीं, पड़ोस में कोई बोलता नहीं, रिश्तेदारी में कोई बोलता नहीं, सब जमीन जायदाद और झगड़े विवादों में लगे हुए हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कोई किसी से मोहब्बत करता नहीं, लोभ की दुनिया है। तो यहाँ उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आज के युग में जीना है तो व्यक्ति को शनि के कर्मों के हिसाब से चलना पड़ेगा। सत्कर्म भी करिए, चुस्त चालाकी भी बरतिए, तो यहाँ स्थितियाँ दोनों तरीके से बनेंगी। अब जो वक्री चाल है वो 3 गुना फल का प्रतिरूप लेके आएगी। जो पिछले पेंडेंसी काम रह गए उसको करवाने के लिए ये आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। पुराने कोई काम पड़े थे, कोई पेंडेंसी पड़ी हुई थी, वो हुई नहीं, अब धनु राशि वालों ने उसे पेंडेंसी में डाल दिया, तो अब वो चीज़ें होंगी। वैसे आपके ऊपर अभी शनि की 7.5 खत्म हो गई, शनि की ढैया अभी 2024 में है नहीं पूरे वर्ष, तो इसलिए आपके ऊपर टेंशन तो आएगी नहीं। जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 और ढैया आती है उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा आता है इसका। अब 7.5 से मुक्त है, ढैया से मुक्त है, शनि तीसरे घर में है, फिर ऊपर से 8 ग्रहों का भी सपोर्ट है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। मगर फिर भी शनि तो शनि है। शनि 24 घंटे आपके ऊपर डिड्डिया नज़र लगाए रखता है, आपके कर्मों को देखता रहता है। जो व्यक्ति पहले ऐश अय्याशी कर रहा है, पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर्म कर रहा है, तो उस समय तक तो उसका जीवन अच्छा चला गया, मगर फिर आई राहु की दशा, फिर आई मंगल की दशा, फिर आई शनि की महादशा। अब इन पे क्या है, बुद्ध की खजांची भई खोल के बैठ जाता है और उससे हिसाब किताब का लेखा जोखा बनाता रहता है। आर्थिक संकट बहरा जाता है, पैसा आता नहीं है, कर्जे हो गए,
कोई मकान खरीदा, उसमें पैसा फंस गया, खराब स्थिति में आपने कोई जर्जर मकान ले लिया, या उस समय तो अच्छा था, बाद में रह के आप पछता रहे हो, आपके बेफिजूल के खर्चे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, मकान या कोई ज़मीन ऐसी खरीद ली जो विवादित थी, उस पर विवाद था, मुकदमेबाजी चल रही थी, या बेफजूली के आपके ऊपर मुकदमेबाजी लग गई। ये चीज़ें सब शनि के दुष्प्रभावों के कारण होती है। अब इसमें क्या है कि 139 दिन का कारवा आपका निकलेगा, सही निकलेगा, अच्छा निकलेगा, मगर उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मध्यम फल की प्राप्ति होगी जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है। मैं आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, प्रेत श्राप लगा के बैठा है, कहीं ना कहीं वो जी का जंजाल बना के बैठा है। अब आप देखिए कैसे बैठा हुआ है। अब आपकी स्थिति लंबे समय से आर्थिक स्थिति खराब है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। आपके पास पैसा आता नहीं, काम चलता नहीं, नौकरी चलती नहीं, नौकरी छूट जाती है, बच्चों की पढ़ाइयों में रुकावट है, भाग्य साथ देता नहीं, मेहनत करते हैं आप 100 गुना और मिलता गुना आपको सिर्फ 2 से 4%, 2 से 4 गुना आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये एक शनि की खराबियत है। तो इसमें फिर आपको शनि के उपाय, एस्ट्रो रेमेडीज जो कि कलयुगी हैं और बहुत असरदार हैं, वो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के ले सकते हैं, जिससे शनि के जो भुगतान हैं वो आप भुगते नहीं। धनु राशि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की है। बहुत धनु राशि के शनि बहुत अच्छे हैं, एकादश भाव में है, या 10th हाउस में राजयोग लगा के बैठे हैं शुक्र के शनि, या कहीं ना कहीं शनि अच्छी अवस्था में है, तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि खराब है, आप पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि दोष से युक्त हैं और आप परेशान, आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि शनि अगर बनाता है तो अमीर बनाता है, नहीं तो शनि की स्थिति जब खराब होती है तो व्यक्ति गरीबाई का जीवन व्यतीत करता है। पुश्तों की भी जागीर वो संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उसके लिए पैसा नहीं आ पाता। अगर कोई माँ बाप या बड़े बूढ़े बाप दादा आपको जमीन जायदाद जागीर दे गए तो उसकी मेंटेनेंस भी करना जरूरी होती है, और वो आपके कर्म से ही हो सकती है। आपके पास जब आमदनी के स्रोत होंगे, रिसोर्सेज इनकम के स्रोत होंगे, तभी हो सकती है, और ये आपकी जन्म कुंडली से देख के ही पता लगा जा सकता है। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, क्योंकि 139 दिन का कारवा लंबा है, 29 जून से लेके और 15 नवंबर सन 2024 तक का ये कारवा रहेगा। इसमें शनि वक्री आपको फल देंगे, बहुत लोगों को अच्छा फल देंगे, बहुत लोगों को मध्यम फल देंगे, बहुत लोगों को बुरा फल देंगे। मैं 3 तरीके से फल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी ये डिपेंड करता है। तो आप समय को ना गवाते हुए, अपने समय को बचाते हुए शनि के उपाय करना स्टार्ट करिए। वही उपाय करिए जो आपकी जन्म कुंडली से निकले हैं, ये नहीं कि कोई भी उपाय कर लें। वो उपाय बिल्कुल मत करना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलकर जो हम आपको उपाय दें, जो कलयुगी रेमेडीज है, अगर वो करेंगे तो शनि महाराज खुश होंगे। इस 139 दिन में आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके जीवन में धन दौलत के योग बनेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, दिन दुगनी रात चौगनी आपके जीवन में कर्मांश के जरिए प्रगति होगी। कर्म आप करेंगे मगर फल मिलेगा, क्योंकि शनि जब शांत होते हैं, खुश होते हैं, तो वह अपना सुख प्रभाव देने लगते हैं। शुक्र आपके जीवन में आने लगता है, बुध जो खजांची है, वो फाइनेंस का कारक है, वो पैसा देने लगता है। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।